हेलो दोस्तों। लीजिए, बहुत सारे बच्चे का जो है ये रिक्वायरमेंट ऐसा फील हो रहा था। बहुत सारे बच्चे ने क्यों किया, कमेंट सेक्शन में जो है सबसे पहले भरमार लगा दिया कि सर 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 बहुत दिक्कत होती, कभी कभी जैसे एज वगैरह निकालना होता है, जैसे आज आपका रियल में उम्र क्या हो रहा है, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज़ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, तो बोला था सर इस पर एक वीडियो छोटा सा बना दीजिएगा। तो फटाफट आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपके लिए फटाफट ये बता रहे हैं कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग उम्र निकालते हैं। ये सब वैसे आना चाहिए ना, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, कोई बताएगा आज बताओ जी इसका उम्र क्या हो रहा है, रियल में अभी का बताओ तो दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो इन सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ने के लिए फटाफट हम लोग सीख लेते हैं ना। चलिए, प्यारे बच्चों, उम्र निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है, ये देखिएगा हमने क्या लिखा, हासिल वाला, और एक साइड लिखा मैंने बिना हासिल वाला, और एक साइड लिखा हमने हासिल वाला। तो सबसे पहले ये हासिल वाला क्या होता है, बिना हासिल वाला क्या होता है, इस पे काम करते हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं बिना हासिल वाला क्या होता है। देखिए, बिना हासिल वाला में बिना दिक्कत नहीं होता। अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जिस दिन का निकालना है उम्र, तो सबसे पहले आज का दिन, मतलब आज का अभी का दिन, तो आज का डेट वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 18, आज 18 दिन, 18वां तारीख चल रहा था, 8वां महीना था, 2022 का टाइम चल रहा था। और मेरा जन्म जो हुआ था, डेट ऑफ बर्थ जो है DOB होता है जिसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ था 15/5/2005 को। अब कोई बच्चा का जन्म अगर 15वां दिन था तारीख और 5वां महीना चल रहा था और 2005 को जन्म हुआ है, तो उस बच्चे का रियल में आज वो कितने साल का है, कितने महीने का है, कितने दिन का है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हम लोग बाकी जो भी घटाते जोड़ते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को इधर से नहीं बल्कि इधर से स्टार्ट करना है ना। इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसमें तो ज़्यादा नहीं बुझाएगा हम लोगों को हासिल वाला में, तो इसलिए हम लोगों को इधर से ही काम करना है। तो प्यारे बच्चों, 18 दिन था। हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर में रखना है आज वाला दिन, डेट ऑफ बर्थ और जन्मदिन जिसको बोलते हैं ना, जिस दिन बर्थडे मनाते हैं, केक वगैरह काटते हैं, वो वाला दिन को हमेशा कब रखना है, नीचे रखिएगा। जन्म तिथि है ना, रख दीजिए। यहाँ रखने के बाद आप देख लीजिए कि यहाँ जो भी रखे हैं, अब इसमें देखिए 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, कहिएगा सर यहाँ तो 3 बचा, तो बिल्कुल सजा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि 8 में से 5 गया तो कितना बचा, तो कहिएगा सर यहाँ भी तो संयोग से 3 ही बच गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 2022 है, 2022 में से 2005 को घटाना है, तो देखिए 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 12 में से 5 गया तो कितना होगा, 7। अब यहाँ रियल में क्या बचा, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। अब बाकी 0 में से 0, ये 2 कट गया। तो कहने का मतलब है ये देखिए ऊपर में कौन है, साल, ये ऊपर में देखिए माह, ये है दिन। अब देखिए ये 18 साल का तीसरा महीना चल रहा है और 3 दिन का है। तो देखिए ये बिना हासिल वाला, इसमें कहीं हासिल उसी नहीं लिए हम लोग, ठीक है, सीधे घटा दिए। तो कहने का मतलब है कि ये 17 साल 3 महीना 3 दिन का है, जिसका जन्म हुआ था 15/5/2015, 5वां महीना चल रहा था, 2005 की बात है। आज जो है उसका डेट हो रहा है कब 18/8/2022 को उसका उम्र कितना हो रहा है, 17 साल 3 महीना 3 दिन का। ये बिना हासिल वाला था, कोई दिक्कत नहीं, सब निकाल लेते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये हासिल वाला में आता है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो हमको आज का दिन लिखना है। चलिए मान लेते हैं आज अगर 14 तारीख है, महीना 1 चल रहा है और 2022 का दिन चल रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग नीचे रखते हैं, जिसको DOB बोलते हैं, है ना। तो 18/4/2000, कोई बच्चा मान लीजिए 18 तारीख, चौथा महीना चल रहा था, 2005 में जन्म हुआ है। तो उस बच्चे का अगर हमको अभी उम्र निकालने की ज़रूरत है, कितना एज का है वो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम क्या बताए थे, इधर से हम लोगों को घटाना है ना, बताए थे ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 14 में से 18 नहीं घटेगा ना। तो अब क्या करेंगे, वो पैंचा वाला तो सिस्टम गया कि आप लोग पैंचा ले लेते, हासिल ले लेते, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि 14 में से 18 नहीं घटेगा, तो हम पड़ोसी से मदद लेते हैं। देखिए पड़ोसी में यहाँ तो ये बेचारा दिन है, लेकिन बगल में कौन बैठा हुआ है, माँ। माह से हमको पैसा लेना पड़ेगा दिन में,
तो एक बात बताइए, जो माह रहता है, माह का तो आपको बताए थे 30 या 31 का हो सकता है, महीना का पैसा लीजिएगा तो 1 दूने देगा, वो आपको 1 महीने दे देगा पैसा। समझ रहे ना बात को? हाँ, ये जो महीना है ना, आपको 1 2 पैसा नहीं देगा, ये पूरा 1 महीने पैसा देता है। दिन दिन जो है 1 2 दे सकता है पैसा, समझ रहे कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, माँ के पास 1 माह ही था, इसके पास बचा हुआ, हम क्या किए, इसको पैसा ले लिए। अब पैसा ले लिए, हासिल तब क्या हो गया, 1 महीने ही दे देगा इस दिन को। तो 1 महीना हम बताए थे आपको, या तो नोट में देखिए, या तो 30 लेना है या तो 31। तो अब फेरा है कि 30 लेंगे कि 31, तो हमको इहो देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा महीना था। तो वहाँ पर 1 लिखा है, इसका बाद जनवरी था, और जनवरी कितने का होता है, 30 का, 31 कहेगा सर 31 का होता है, क्या मजाक कर रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर बेचारा, ये 1 तो माह मैंने लिखा है, रियल में तो यहाँ पर 31 बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ, क्योंकि ये महीना है, महीना सोचेंगे तो 31 ना होगा। तो अब ये 1 महीना अगर इसको देगा तो ये कितने का हो जाएगा, देखिए 14 ही पहले से था। अब इन्होंने क्या किया, 31 ले लिया इससे। 31 क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी था, जनवरी के लिए 31 लेते हैं, अब बाकी फिर दूसरा के लिए जो है 31 लेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे, 31 ले लिए, इससे पैसा यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा, 0 0। तो ये 14 भी तो था इसमें, तो 14 को जोड़ दीजिए। तो 14 को जोड़िएगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 45 दिन हो गया। अब 45 में से 18 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 45 दिन। 45 में से यहाँ पर जो 45 बना है 31 इससे लेने के बाद, अब इसमें से 18 को घटा दीजिए, घटा लीजिएगा तो 8 7 15, यहाँ बचा 3 3 में से 1 गया तो 2 बचा, है ना। देखिए 5 में से 8 नहीं जाता तो 15 है ना, तो यहाँ 15 में से 7 बचा, यहाँ 3 है, 3 में से गया 2, 27। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 27। समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया ना। हाँ, अब कहीं यहाँ पे मार्च रहता तो तब क्या लेते, तभी अप्रैल रहता तो 30। इसी तरीके से हमको ये भी ध्यान में रखना है कि 30 लेना है कि 31, कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है, तो इस तरीके से घटा लेंगे। तो अब यहाँ पर तो घटा लिए, हम बताए थे ना इधर से घटाना है। बहुत बच्चे बोले सर, हाँ सही बोले। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से तो 1 महीना पैसा ले लिए कि वो महीने था, तो अब यहाँ बचा 0। 0 में से कहीं 4 घटेगा, नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे, अब तो फिर जुल्म हो गया। 1 में यहाँ 1 को था तो सोचते 1 को गायब हो गया, अब 0 में से 4 नहीं घटेगा। तो अब हम इससे वर्ष से पैसा लेंगे माह में। तो एक बात बताइए, वर्ष कितने का होता है? आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हमको जिसमें जाना होता है उसी में सोचते हैं। यहाँ देखिए दिन में जाना था तो इस महीना को हम दिन में ले आए। अब इस साल है, इस साल को हमको महीना में सोचना है, महीना में सोचना है तो क्या करेंगे बताइए। तो आप ही सोचिए, तो माह में लाने के लिए तो 12 महीने का होता है। अब पैसा लेंगे 1 साल, तो 1 साल ही पैसा देगा, ये 1 महीना पैसा नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना, साल वाला साले में पैसा देगा, महीना वाला महीने में पैसा देगा, दिन वाला दिन में देगा। तो इस महीना में दे दिया था, पूरा का पूरा 1 महीने दे दिया। इस साल है तो 1 साल दे देगा, 1 साल ही पैसा दे देगा। तो 2022 अगर है तो 2021 हो जाएगा। तो एक साल हम इससे पैसा ले लिए। तो 1 साल अगर इससे पैसा ले लिए तो यहाँ कितना महीना हो गया, अब 12 हो गया ना, क्योंकि 1 साल देगा तो 1 साल बराबर कितना होता है, 12 महीना होता है ना। अब 12 में से 4 नहीं घटेगा, कि सर का नहीं घटेगा, आराम से घट जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 8। कोई डाउट नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये 22 नहीं रहा, 22 1 साल इसको दे दिया था, और वहीं से 1 साल यहाँ पर 12 महीना बचा, जिस 12 में से इसको 4 को घटाए थे, जिसके कारण यहाँ 8 है। अब यहाँ 21 बचा, और 21 में से 2021 में से अगर 2005 को घटाएंगे तो ऐसे भी सोचिए, यहाँ पर अभी 22 रहा, 1 साल इसको दे दिया था, 21 बचा। तो बताइए 2021 में से 2005 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ नहीं बचा तो 1, और बाकी इधर कट हो गया, यहाँ कितना हो गया 16, है ना। तो देखिए ये है वर्ष, ये है माह, और ये है दिन। तो प्यारे बच्चों, हासिल वाला में आपने देखा किस तरीके से, हासिल वाला कन्फ्यूजन नहीं होना है। बार बार 1 2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, दिक्कत होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। बस यही देखना है, साल वाला साल दे देगा पैसा हासिल, अब माह वाला माह दे देता है। तो अब ये 16 साल 8 महीना 27 दिन का बच्चा है, जिसका जन्म हुआ था कब, 2005 में। चौथा महीना चल रहा था, 18 दिन का हुआ था। तो चौथा महीना में 18 दिन बढ़ गया था, उस दिन जन्म हुआ था। तो उस बच्चे का रियल में अभी अगर जन्म देखें, जो तिथि जो दिया गया था उसके हिसाब से, तो आज अगर देखें कब 14/1/2022 को, तो इसका उम्र हो जाएगा 27 साल
मतलब ये देखिए वर्ष है ना 16 साल 8 महीना 27 दिन का। तो कोई दिक्कत हुआ, आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो सकता था, यही चीज़ पे। तो क्लियर है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं फटाफट आप लोग को। हम यहाँ लिखे फरवरी, देखिए बाकी कोई भी महीना रहेगा तो आप जानते हैं कि फरवरी छोड़ के सब 30 और 31 का होता है, तो उसमें तो आप 30-31 पहचान ले लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एक था, एक जनवरी, एक का मतलब जनवरी होता तो आप 31 सोच लीजिए, इसी तरीके से अप्रैल होता तो फिर 30 सोच लेते। लेकिन अगर फरवरी आएगा तो आपको 29 या 28 लेना है, तब यहाँ पे 30 या 31 नहीं लेंगे पहचान, समझ में आ गया ना। इस एक की जगह पे तब हम लोग 30 या 31 नहीं लेंगे, तब क्या लेना है, जब यहाँ पे 2 रहता है तब क्यों, क्योंकि फरवरी 28 या 29 का होता है। तो याद रखिएगा, अगर लीप ईयर होगा तब तो 29 लेंगे, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 लेंगे। बहुत बच्चा को मन में होगा कि सर कब लीप होगा ये नहीं पता है हमको, तो नहीं पता है तो लास्ट वाला जो 2 डिजिट यहाँ पर आता है ना, इसको चेक करेंगे। अगर वो 4 से कट जाता तो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो नहीं होगा। जैसे 2024 देखिए यहाँ पे इस 4 से कट रहा है क्या, ये कट जाएगा ना 624, तो ये लीप ईयर है। तो अगर लीप ईयर होगा तो 29 का लेना है, कट जाएगा तब, नहीं कटेगा। जैसे देखिए 22 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 1 की जगह पर अगर हम 2 ले लेते तब यहाँ पर 28 ही लेते। तो आई होप दोस्तों 28 कब लेते हैं, जब लीप ईयर नहीं होगा तब। अगर 4 से 2 लास्ट का 2 डिजिट अगर कट जाता है तो समझेंगे लीप ईयर है, नहीं कटेगा तो समझेंगे लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर अगर नहीं होगा तो 28 लीजिएगा, अगर लीप ईयर होगा तो 29 लीजिएगा पैसा में। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, फिर आप लोगों के लिए फटाफट कोई तरह की कोई दिक्कत हो तो फिर सुभाष सर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।